नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 8 मई 2025 की ये जजमेंट है और ये क्रिमिनल अपील नंबर 439 ऑफ 2018 है, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू चीफ सेक्रेटरी एंड अदर्स का ये केस है। और इस केस में क्या हुआ था कि जो अपीलेंट है उन्होंने जो है एक 482 सीआरपीसी की एक पिटीशन थी वो दाखिल की थी हाई कोर्ट में। वहाँ से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला था। उनके ऊपर चार्जेस थे अपीलेंट के ऊपर वो लगाए गए थे, वो थे 186 और 353 इंडियन पिनल कोड का। जो 186 जो है वो कहाँ तक वो सेक्शन ये कहता है इंडियन पिनल कोड का कि ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना है ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, और 353 है वो जो कोई भी कार्य करने के लिए बाधा डालना। तो 353 के लिए जो इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन था उसमें ये अंतर्गत जो है वो चार्जशीट थी वो फाइल की गई थी। तो केस क्या हुआ था? केस ये हुआ था कि अपीलेंट्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलाते हैं जो बच्चों को मींस जो एक्सप्लॉयटेशन की जाती है चिल्ड्रंस को, तो उसको वो छुड़वाते हैं बॉन्डेड लेबर्स के तौर पे। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन थी एसडीएम के ऑफिस में लगाई थी कि एक जगह पे बच्चों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उनसे मजदूरी का काम है वो लिया जा रहा है, और उनकी एप्लीकेशन के बेसिस पे वो कंप्लेंट थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास। अब वहाँ पर टीम थी वो पहुँची थी जिसमें अपीलेंट भी शामिल थे, और बताया गया वहाँ पर कि जो अपीलेंट ने वहाँ पर जो साथ में जो टीम आई थी जो कि पब्लिक सर्वेंट थे उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया था। मींस जो लेबर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की जो टीम थी उसमें जो ऑफिशियल्स थे वो स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये एलिगेशन थी कि उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया था और जो बच्चों को एक ट्रॉली पे, मींस जो मजदूर थे जो लेबर थे उनको ट्रॉली पे डाल के ले गए थे। तो अब जो सेक्शन था वो 363 का भी लगाया गया था, जिसको कि किडनैपिंग से रिलेटेड होता है, अबडक्शन से किडनैपिंग जो भी बताया गया सेक्शन उससे रिलेटेड होता है, लेकिन बाद में वो ड्रॉप कर दिया गया था सेक्शन। और 186 और 353 का जो था वो उसके उनके ऊपर चार्जशीट थी वो दाखिल की गई थी। अब यहाँ पर माननीय कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि फोर्स होना जरूरी है, कोई भी असॉल्ट हो या फोर्स होना बहुत जरूरी है, और 186 का जो सेक्शन है वो एक नॉन कॉजनेबल है, उसमें परमिशन भी थी वो ली नहीं गई थी। तो यहाँ पर अपीलेंट को जो रिलीफ थी वो प्रोवाइड कर दी गई थी, और जो चार्जेस लगाए गए थे उसको हाई कोर्ट का ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया, और जो चार्जेस लगाए थे उसको क्वैश कर दिया था। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। किस आधार पे यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ है वो अपीलेंट को दी थी। आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं। आप यहाँ पर पहला पैराग्राफ ही ऐसे बताया कि इन्होंने क्रिप्टिक ऑर्डर है जो कि 2015 का था, हाई कोर्ट ने क्वैश करने से मना कर दिया था। एक क्राइम नंबर 2014 का रजिस्टर था 183 और 353 इंडियन पिनल कोड में, और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया गया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कमर्शियल जो चिल्ड्रन है, गर्ल्स चिल्ड्रन है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, उनकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइट करती थी। अब यहाँ पे कहा कि काफ़ी उन्होंने एफर्ट्स किए थे, माइनर गर्ल्स को रेस्क्यू के कराया था ट्रैफिकर्स से। तो इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिला था नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे। और उनके जो फूड सोल्जर्स हैं, यहाँ पर अपीलेंट है वो उनके मीन्स कार्यकर्ता जो कह लीजिए फूड सोल्जर यहाँ पर बताया गया, उनको एक क्रिमिनल्स के तौर पर यहाँ पर मीन्स लेबल मीन्स ये बताया कि उनको सफर्ड किया था, उनकी इग्नोमिनी जो हुई थी वो क्रिमिनल्स के तौर पे उनको लगाया था, क्योंकि उन्होंने ओवर जिलनेस दिखा दी थी। जो रेड थी जो कंडक्ट की थी उसमें ओवर जिलनेस मीन्स हद से ज़्यादा हत्सो मीन्स जो उत्साह एक लेवल का जो उत्साह होता है उससे ज़्यादा कर देना, तो उसके बेसिस पर उनको यहाँ पर एक मीन्स प्रॉब्लम्स आई थी उनके अगेंस्ट में, क्योंकि उनके ऊपर ही केस था वो रजिस्टर करा दिया गया था। जो यहाँ पर एक ब्रिक क्लिन है वाराणसी उत्तर प्रदेश में जहाँ ईंटें बनती हैं, वहाँ पर रेड के लिए गए थे यहाँ पे। अब जो फैक्ट्स थे क्या थे कि जो फर्स्ट अपीलेंट है जो कि एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, जिस संस्था का ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया उनके वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन थी
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी में लगाई थी। उनमें कहा गया था कि बॉन्डेड और चाइल्ड लेबरर्स हैं वो वाराणसी में जो एक ईंटें बनाई ये बताई जाती है ब्रिक क्लीन जो होते हैं वहाँ पर इंगेज हैं ईंटें बनाने के जो इस तरह की जो मीन्स जहाँ ईंटें बनती हैं वहाँ पे इंगेज हैं और कहा था कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और चिल्ड्रंस को रेस्क्यू कर देना चाहिए। और एप्लीकेशन के रिस्पांस में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी ने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि आप नेसेसरी एक्शन लें। उनके डायरेक्शन लेने के बाद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की डायरेक्शन लेने के बाद एक कुछ व्यक्तियों के नाम बताए हैं जो कि एक इन्फॉर्मेंट थे और लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स थे और इंस्पेक्टर थे और एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स के जो इंस्पेक्टर थे और 2 कांस्टेबल्स भी साथ गए थे उनके और अपीलेंट भी उन टीम के साथ थे। अपीलेंट की कंटेंशन थी कि उन्होंने बच्चों और लेबर मजदूरों को ब्रिक प्लेन में जहां ईंटें बनती हैं वहां पर पाया और जो कि पुलिस स्टेशन पे मीन्स लेकर पुलिस स्टेशन लेके गए थे और फिर साथ में बताया कि जो ऑनर है जो जहाँ ईंटें बनती हैं उन्होंने इंटरवीन किया था और लेबरर्स को अपने साथ ले गए थे। अपीलेंट ने यहाँ पर एक फैक्स मैसेज था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा और यहाँ पर इन्फॉर्मेंट ने एक लॉन्च की थी कंप्लेंट एक पुलिस स्टेशन में। कहा कि कोई भी चाइल्ड था वो स्पॉट पे जहाँ गए थे वो विजिट किया था रेड की थी वहाँ पर नहीं पाया गया और जहाँ पर बताया कि जब उनकी जो टीम है वो ब्रिक क्लीन जो जहाँ ईंटें बनती हैं वहाँ गए तो अपीलेंट जो है जिनके ऊपर केस लगाया गया वो उन्होंने जबरदस्ती की थी लेबरर्स और चिल्ड्रन को एक डंपर्स में ले गए थे और फिर वहाँ से उठा के ले गए थे। अपीलेंट ने जॉइंट टीम थी उनको भी इनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उससे ओबे नहीं किया और उनकी जो स्टेटमेंट्स भी थी रिकॉर्ड करने नहीं दी जब लेबरर्स को लेके जा रहे थे और इसलिए उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया और ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए रोका है। तो ये आधार लगाया गया था उनके ऊपर और फिर बताया कि FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी 186 186 इंडियन पिनल कोड 353 और 363 के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड हुई थी और 363 इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन था वो ड्रॉप कर दिया गया था। आप यहाँ पर बताया कि जो अदर विटनेस की जो स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड की गई थी और चार्जशीट भी फाइल की गई इनके अगेंस्ट में 186 और 353 के अगेंस्ट में। अब मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर बताया कि कॉजनेंस ले लिया था और जो चार्जशीट में कॉजनेंस ले लिया जो कि हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर पे चार्जशीट को क्वैश नहीं करने से मना कर दिया और कहा कि हम हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन थी कि हमने मटेरियल्स को देखा है और ये पाया कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऑफेंस एप्लीकेंट्स के अगेंस्ट में ना हुआ हो और सबमिशंस थी कि जो उन्होंने बताई थी बार में जो सबमिशंस बताई थी उसने कोर्ट ने कहा था हम इसको के बेसिस पे के आधार पे हम कोर्ट जो है एडजुडिकेट नहीं कर सकती 482 CRPC के तहत और क्योंकि पहले कोर्ट को ये देखना है कि प्राइम फेशियल केस जो बनता है जो एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की RP कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की थी और स्टेट ऑफ हरियाणा भजन लाल, स्टेट ऑफ बिहार PP शर्मा, तो कई जजमेंट्स थी उसको यहाँ पर रेफरेंस दिया था। अब यहाँ पर जो कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि हाई कोर्ट ने मींस जो कंटेंशंस रेज की गई थी अपीलेंट्स के साइड्स पे उसको एडवर्ट नहीं किया और यहाँ कहा कि इन परफंक्शनरी मैनर पे ये ऑब्जर्व किया कि जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स थे उसको एडजुडिकेट नहीं कर सकते 482 CRPC के तहत और कहा कि अब यहाँ पर अपीलेंट्स का राइट बनता है कि वो अपने आप को डिस्चार्ज करा सकते हैं ट्रायल कोर्ट में। अब यहाँ पर कहा कि ये फाइंडिंग्स थी कि ये हाई कोर्ट की ड्यूटी थी कि वो देखे कि अनकंट्रोवर्टेड एलिगेशंस हैं जो FIR चार्जशीट में बनती है कि नहीं बनती और अब यहाँ पर कहा कि पूरा जो प्रोसेस है वो होली वेक्शियस है और अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ है और अक्यूज्ड को समन करना जो कि एक सीरियस मैटर बनता है और उसकी जो लिबर्टी और डिग्निटी है इंडिविजुअल की इफेक्ट होती है। तो जुडिशियल इंटरवेंशन 482 के तहत होना चाहिए और जो भी वेक्शियस प्रोसीडिंग्स है उसको वीड आउट करना चाहिए और इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि और ताकि इंश्योर हो सके कि जो अनमेरिटेड प्रोसिक्यूशंस हैं वो ओवरफ्लो ना करें क्रिमिनल कोर्ट्स में, जो डॉकेट है उसके जो क्रिमिनल फ्लोट्स ना करें और जबकि वो डिजर्व करता है केस को क्रैश करने के लिए। और
लेम प्रोसिक्यूशन की एग्नी से फेस करने के लिए वो कहा कि ये ग्लिटर सोलिस था लिटिगेंट के पास कि वो मींस वापस जाएं ट्रायल कोर्ट में और डिस्चार्ज के लिए लगाएं। तो इनहेरेंट पावर्स जो बनी है हाई कोर्ट की, वो बनी है कि अब्यूज पैसा सपोर्ट करने के लिए, जो कि एक वाइडर एम्पलीट्यूड है डिस्चार्ज से लेकर, और इसको इस ग्राउंड्स पे विटल डाउन नहीं कर सकते, इस ग्राउंड पे हटा नहीं सकते। ऑन द प्ली ऑफ एग्जिस्टेंस की एक और रेमेडी पड़ी, या आप उस रेमेडी का एग्जॉस्ट कर लो तो चलो हम 482 सीआरपीसी के तहत रिलीफ है वो नहीं देंगे। अब यहाँ पे बताया कि हाई कोर्ट ने एडवर्ट नहीं किया था जो फैक्ट्स ऑफ द केस थे, और मैकेनिकली रिकॉर्ड ये किया कि जो केस का कोई मेरिट नहीं है प्रीलिमिनरी स्टेज पे। तो और यहाँ पर कहा कि जब एलिगेशन को स्कैन करने के बाद चार्जशीट में और स्टेटमेंट से विटनेसेस की देखने के बाद, तो अपीलेंट जो है वो गए थे इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास, वो वेरीफाई कर सकें कि जो बॉन्डेड और चाइल्ड लेबर्स हैं वो एम्प्लॉयड हैं ब्रिकलिन में। इंस्पेक्शन के दौरान में एक डिफरेंस आया था ओपिनियन में, जो कि क्रॉप्ड आउट हुआ लेबर ऑफिसर्स और अपीलेंट में कि किस मैनर पे इंस्पेक्शन कंडक्ट की जानी चाहिए। अपीलेंट्स चाहते थे कि वर्कमैन और चिल्ड्रन है वो पुलिस स्टेशन पे इंटेरोगेशन के तौर पे लिए जाएं, लेकिन जो लेबर ऑफिसर्स थे वो रिकॉर्ड करना चाहते थे स्टेटमेंट्स को फर्दर टास्क को फर्दर एक्शन करने के लिए। तो अपीलेंट ने इसी बिद में अपीलेंट्स ने लेबरर्स और चिल्ड्रन को एक डंपर में रख दिया और ले गए वो साइड से, जिससे स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती थी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले वो ले गए। तो ये एलिगेशन लगाई थी कि उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया है ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए। अपीलेंट ने अपना काउंटर वर्जन दिया। उन्होंने कहा कि एफआईआर लॉन्च करने से पहले अपीलेंट ने एक फैक्स्ड मैसेज था वो भेजा था और इन्फॉर्म कर दिया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि इंटरवेंशन की आवश्यकता है ब्रिकलिन में, जो ब्रिकलिन ऑनर के अगेंस्ट मींस इंटरवेंशन की आवश्यकता है कि जो लेबर्स और चिल्ड्रन है जिनको पुलिस स्टेशन लेके जाया गया और फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे कहा कि हम इस बीच में नहीं जाते कि ट्रुथफुलनेस क्या थी ट्रैवल वर्जन्स के। तो अब यहाँ पहले हम देखेंगे इशू क्या है। इशू जो मोट इशू यही था कि जो अनकंट्रोवर्टेड एलिगेशंस हैं जो चार्जशीट में, क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बताए गए हैं वो डिस्क्लोज करते हैं अंडर सेक्शन 186 और 353 के तहत। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है 186 का, वो ये बताता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन करना पब्लिक ड्यूटी सर्वेंट को उनकी पब्लिक फंक्शंस की ड्यूटी को रोकना, मींस जो पब्लिक सर्वेंट की जो पब्लिक फंक्शंस की ड्यूटी है डिस्चार्ज करने के लिए उसको बाधा उत्पन्न करना, और इस प्रकार की जो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो जानबूझ के की गई हो और मंशा के साथ की गई हो, ताकि वो जो व्यक्ति है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से वो ना डिस्चार्ज कर सके। अब सेक्शन 353 है वो उसमें बताया कि इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला एक प्रकार का जो असॉल्ट है या क्रिमिनल फोर्स करना पब्लिक सर्वेंट पे जब वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हो, एग्जीक्यूशन की कर रहे हो, विद इंटेंट मींस उनकी मंशा होनी चाहिए कि ताकि वो प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें कि वो अपनी जो ड्यूटी है वो ना कर सकें, और या फिर कॉन्सिक्वेंस इस तरीके का होना चाहिए, या फिर कोशिश की जानी इस तरह की होनी चाहिए कि जो लॉफुल डिस्चार्ज और ड्यूटी को मींस लॉफुल डिस्चार्ज और ड्यूटी को करने के लिए रोकना। और फोर्स और क्रिमिनल फोर्स जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 349 और 356 के अंदर, और असॉल्ट जो डिफाइंड है सेक्शन 351 ऑफ द कोड के अंदर। अब यहाँ पे बताया कि अ पर्सन तभी फोर्स यूज कर सकता है जब वो कुछ प्रकार का मींस मोशन करे, या फिर मोशन को बदलाव करे, या फिर मोशन को रोक दे दूसरे पर्सन के मोशन को, या तो अपनी ताकत द्वारा, बॉडी पावर द्वारा, या फिर किसी सब्सटेंस के द्वारा जो बॉडी के कांटेक्ट में आता है, जैसे या फिर जो कपड़े के कांटेक्ट में आता है, या फिर किसी भी तरीके से जो अफेक्ट करे अदर पर्सन की सेंसेस को, और या फिर इंड्यूस करे एनिमल को, जानवर को कि या फिर उनका मोशन को चेंज करने की कोशिश करें, या फिर वो मूव ना कर सके, जो और सीज टू मूव लिखा हुआ है, वो मूवमेंट के लिए सीज करना। फोर्स जो है वो डिफाइंड है, उसका मतलब ये है कि फोर्स किसी व्यक्ति द्वारा देना ताकि वो ऑफेंस कमिट करे इस मंशा के साथ, जो फोर्सेस जो हैं वो इस प्रकार का इंजरी करती है, या फिर डर उत्पन्न करती है, या फिर अनॉयंस करती है अदर पर्सन को। असॉल्ट जो है वो किसी प्रकार का भी जेस्चर हो सकता है, प्रिपरेशन हो सकती है, अगर वो इस मंशा के साथ किया गया है कि जो जेस्चर जो है, या फिर किसी भी इसकी प्रिपरेशन करना वो उससे एक एप्रीहेंशन आ जाए, माइंड में पहले पूर्वानुमान आ जाए कि ये एक प्रकार का क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाला है। और क्रिमिनल फोर्स जो है, जो असॉल्ट है, वो पब्लिक सर्वेंट पे क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट जरूरी है, तभी सेक्शन 353 इंडियन पीनल कोड का ट्रैक हो पाएगा। तो सेक्शन 353 के जो इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये जरूरी है कि उस पर पब्लिक सर्वेंट पे किया होना चाहिए।
अब फैक्ट्स ऑफ द केस पे आते हैं। उन्होंने बताया कि अनकॉन्ट्रोवर्टेड एलिगेशन थी, वो बताती है कि किसी प्रकार का फोर्स या फिर ये नहीं रखा कि थ्रेटनिंग जेस्चर्स नहीं रखा जिसकी वजह से अप्रेंशन हो, जिसकी वजह से अप्रेंशन राइज हो गई हो, कि एक प्रकार का फोर्स यूज करना पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में। और फिजिकल जो मूवमेंट है लेबरर्स की वो नहीं होती है, वो अमाउंट नहीं करती कि ये किसी प्रकार का फोर्स यूज किया गया हो या फिर लेस क्रिमिनल फोर्स यूज किया गया हो पब्लिक सर्वेंट पे। तो मीन्स वो पब्लिक सर्वेंट को ले गए, मीन्स वो लेबरर्स को ले गए तो कहा कि ये नहीं समझ सकते कि अगर फिजिकल मूवमेंट की है लेबरर्स की तो वो किसी प्रकार का उन्होंने एक फोर्स यूज किया हो या फिर कम फोर्स यूज किया हो पब्लिक सर्वेंट पे। इस सिचुएशन को देखते हुए हम यहाँ पे सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि अनकॉन्ट्रोवर्टेड एलिगेशंस थी वो डिस्क्लोज नहीं करती थी, जो ऑफेंस था सेक्शन 353 इंडियन पिनल कोड का। तो अब यहाँ पर बताया 186 के जो सेक्शन के ऊपर हम कोर्ट ने देखा, उसमें कहा आर्गुमेंट ये थी कि अपीलेंट ने ऑब्स्ट्रक्ट किया है ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए और उनको अलाउ नहीं किया और परमिट नहीं किया जो स्टेटमेंट्स थी बॉन्डेड लेबर्स की जो चिल्ड्रन की वो रिकॉर्ड में ली जाए अगर उनको साइट से रिमूव करने से पहले। अब यहाँ पे कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन करना पब्लिक सर्वेंट को वो ये आवश्यक हो जाता है कि एक प्रकार का जो मेंस रिया होना जरूरी है। तो ऐसे नहीं कि मेंस रिया नहीं है तो ऐसे में ऑब्स्ट्रक्शन है वो माना नहीं जाएगा। मेंस रिया मतलब इस प्रकार की इंटेंशन होनी जरूरी है जिससे प्रिवेंट करे पब्लिक सर्वेंट को कि वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज ना कर सके। अब स्टेटमेंट्स थी लेबरर्स की वो ये बताती थी कि किसी प्रकार का फोर्स यूज नहीं किया गया और ना ही जहाँ उनको हटाया गया और फिर क्योंकि उनको बाद में छोड़ दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट्स जो है वो किसी प्रकार का जो है इंप्रेशन नहीं देती कि जो एक्शन जो था वो इस तरह मंशा से किया गया था कि ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए रोकने के लिए। और जेन्युइन डिफरेंस ये था कि अपीलेंट्स और ऑफिशियल्स कंसर्न के बीच में एक जेन्युइन डिफरेंस था और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो इस इंप्रेशन के साथ थे कि जो बॉन्डेड लेबर्स थे वो उसकी इंटरोगेशन की जानी चाहिए न्यूट्रल प्लेस पे और जैसे कि पुलिस स्टेशन पे। और ऑफिसर्स जो है हमेशा मीन्स ऑफिसर्स जो है वो चाहेंगे कि उसे इंटरोगेट किया जा सके साइट पे। तो यहाँ पे कहा कि ये बिना विदाउट सेइंग द मैटर कि जो मोड ऑफ इंटरोगेशन थी वो डिसाइड करनी थी लेबर ऑफिसर्स द्वारा, लेकिन जो अपीलेंट्स ने मींस इंटरोगेशन को जो अपीलेंट्स ने जो कोशिश की थी जो वो इंटरोगेशन को रोकने के लिए नहीं थी बल्कि इस तरीके से की गई थी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो और ज़्यादा इफेक्टिव मैनर पे की जा सके और जो फैक्चुअल पोजीशन जो है वो खराब कर देता है मेंस रिया के जो प्री रिक्वेस्ट को। तो मींस मेंस रिया होना बहुत जरूरी है इस केस में। मींस उसकी इंटेंशन क्या है, गिल्टी मींस एक तरह की जो इंटेंशन होती है वो मेंस रिया जिसे कहते हैं वो होना बहुत जरूरी है और जिसमें ऑब्स्ट्रक्ट करना ऑफिशियल की ड्यूटी को रोकने के लिए उसकी मंशा होनी जरूरी है। और जो प्रोफाइल था एलिगेशंस थी जो कि निकल के आई हैं वो बताती हैं कि ये एक प्रकार का मेंस रिया था। कोर्ट ने कहा ये पेटेंटली एब्सर्ड है या फिर बहुत इनहेरेंटली इम्प्रॉबेबल है। तो क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो ऐसे में जो है वो प्रोसिक्यूशन का जो केस था वो उसे क्वैश कर देना चाहिए था क्योंकि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा अगर चलाया जाए तो। अब कहा कि जो मैलिशियस एनिमस है ऑफ लेबर ऑफिशियल्स का वो रिपोर्ट से एविडेंट होता है जो कि काउंटर एफिडेविट में लगाई गई थी। एनेक्स CA2 जो लगाया गया था एडिशनल लेबर कमिश्नर द्वारा यूपी टू द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो इंसिडेंट घटना के बारे में बताया गया था। रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो एडिशनल कमिश्नर है वो इस एक्सटेंट तक गए हैं कि एलिगेशंस थी वो उसमें बताया गया था कि वो ऑफर्ड मींस एलिगेशंस थी अपीलेंट के अगेंस्ट में कि उन्होंने ब्राइब्स लेबरर्स को दी थी ताकि वो फॉल्स स्टेटमेंट दे सके। अब यहाँ पे बताया कि जो इस प्रकार की जो इंसाइनुएशंस जो हैं वो अनफाउंडेड पाई गई हैं और वहां से भी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी इन्वेस्टिगेशन में वहां से भी निकल नहीं आती है। तो हॉस्टाइल स्टैंस था डिपार्टमेंट का वो और मजबूती देता है कंक्लूजन से कि जो रजिस्ट्रेशन हुई थी क्रिमिनल केस की वो एक प्रोडक्ट था मेलाइस का और एक पर्सनल वेंडेटा था अपीलेंट्स के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे बताया कि इंग्रेडिएंट्स की जो सेक्शन 186 है उसे अगर डिस्क्लोज किया जाए तो प्रोसिक्यूशन जो है वो सेक्शन सिंपलिस्टर के अंदर आएगा, वो सफर करेगा काफी इनसरमाउंटेबल लीगल हर्डल्स को। और 186 जो है वो एक नॉन कॉजनेबल ऑफेंस है और अगर उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है 353 के जो कि कॉजनेबल ऑफेंस के हैं
जैसा कि बताया गया था एफआईआर में, और पहले से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। सेक्शन यहाँ पर 152(5) सब पार्ट 2 सीआरपीसी का था, वो जरूरी हो जाता है कि एफआईआर रजिस्टर करे, और इसमें कोई परमिशन थी वो नहीं ली गई थी, और एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कराना और इन्वेस्टिगेशन को चालू रखना वो बैड इन लॉ होगा। और सेकेंडली अब बताया कि जो कॉग्निजेंस था 186 का वो ले लिया गया था जब पुलिस रिपोर्ट थी जो ब्रीच हुआ था सेक्शन 195 सीआरपीसी का। अब यहाँ पे बताया कि 195 जो है वो बताती है कि कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता ऑफेंस का, और अंडर 186 जो है वो बताता है सेव एंड एक्सट्रैक्ट ऑन द कंप्लेंट, जो कंप्लेंट है वो लिखित में दी गई हो पब्लिक एग्रीमेंट पब्लिक सर्वेंट द्वारा या फिर उनके सुपीरियर द्वारा। तो यहाँ पे बताया था जो व्यू था ये लीगल पार्ट, और इसमें बताया कि कॉग्निजेंस जो है वो ऑफेंस का 186 का जो अंदर धारा थी उससे वहां से ले लिया गया है। जब पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट फाइल की जाती है तो ये बताया कि ये इम्परमिसिबल है इन लॉ, और साथ में ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जो एफआईआर थी वो दोनों कॉजनेबल जो था 353 इंडियन पीनल कोड का और नॉन कॉजनेबल ऑफेंस था 186 का। अगर 353 की आईपीसी की जो धारा है वो क्वैश होती है, कोर्ट हटा देती है धारा, तो पुलिस जो रिपोर्ट थी 1 सेक्शन 86 की उसे ट्रीट किया जाएगा कंप्लेंट एज ए कंप्लेंट की तरह। जो एक्सप्लेनेशन बताया गया था सेक्शन 2 सब पार्ट डी ऑफ सीआरपीसी का। सेक्शन 2 सब पार्ट डी सीआरपीसी का क्या कहता है, उसमें बताया कि एक्सप्लेनेशन जो देखा कोर्ट ने वो बताया है कि डेफिनेशन क्लॉज में निकल के आता है कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो बताती है कि नॉन कॉजनेबल ऑफेंस है सेक्शन 186 का, जो कि इस प्रेजेंट केस पे है, वो उसे समझा जाएगा कंप्लेंट की तरह, और पुलिस ऑफिसर जो है वो कंप्लेनेंट के तौर पे समझे जाएंगे। अब यहाँ पे बताया कि जो लीगल एम्बार्गो ये था कि सेक्शन 195 सीआरपीसी का था वो डिस्पेल नहीं होता है कि एक जो लीगल फिक्शन आ चुका था पुलिस ऑफिसर और एंड नॉट द एग्रीवेट सर्वेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। तो अब यहाँ पे इसको करने के बाद यहाँ पे बताया कि व्यू जो लिया गया था बीएन जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का, और जो रीजंस जो ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं जो बताते हैं कि जो इम्पीच्ड प्रोसिक्यूशन थी वो क्वैश की जाती है, और अपील थी उसे अलाउ किया जाता है, और प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशंस थी उसे तो डिस्पोज किया जाता है। और ये जजमेंट आई थी 8 मई 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।